हे एवरीवन, स्वागत है आपका वन पीस की एक और नई चैप्टर रिव्यू वीडियो में, जहां पे इस चैप्टर के बाद से भाई स्ट्रॉ हैट और एगेट का कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला। यानी कि इस चैप्टर के बाद से हमें स्ट्रॉ हैट्स तो एगेट के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन सैटर्न, कीजरू और जो यॉर्क है आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, और जो बाकी गुरोसे है और जो ईमू है उसका भाई क्या रिएक्शन होने वाला है एगेट आर्क के बाद, ये देखना भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो वेल, बिना टाइम को वेस्ट की चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे कवर पेज से, जिसके अंदर है यामाटो जो कि भाई बच्चों के साथ बैठ के खाना एंजॉय कर रही है। जिसके बाद सीधा हम चलते हैं एगेट आइलैंड की तरफ, जहां पे भाई जॉय बॉय की कॉन्कर हाकी ने एकदम बवाल मचा दिया है भाई, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मरीन्स हैं वो तो भाई बेहोश हो ही रखे हैं, लेकिन इवन यहाँ पे जो वाइस एडमिरल्स हैं वो भी भाई बेहोश हो गए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई वाइस एडमिरल डोबरमैन और इवन डॉल को भी देख सकते हो जो कि बेहोश पड़े हैं। लिटरली भाई सही में जॉय बॉय की कॉन्कर हाकी ने एकदम बवाल मचा दिया है, क्योंकि मरीन्स का नॉकआउट होना तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे वाइस एडमिरल तक नॉकआउट हो गए, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि जॉय बॉय की जो कॉन्कर हाकी है या फिर जो जॉय बॉय है उसकी जो पावर्स है वो भाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जो वाइस एडमिरल्स हैं वो भी भाई उसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि जो कॉन्करस हाकी है वो एक पर्सन के ऊपर तभी वर्क करती है जब उसकी विल स्ट्रॉन्ग ना हो, या तो जो पर्सन यूज कर रहा है कॉन्करस हाकी वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। सो ऑब्वियसली भाई ये लोग वाइस एडमिरल्स है तो इनकी विल तो स्ट्रॉन्ग होगी ही ना, जिसका मतलब तो यही है कि ये लोग जॉय बॉय से फाइट करने के लायक ही नहीं है। बात तो सही है। जिसको देख के अपने डॉरी और ब्रॉगी भैया भी यही कहते हैं कि सारे के सारे मरीज नॉकआउट हो गए, यानी कि जो कॉन्करस हाकी है वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल थी, और भाई इतनी ज्यादा पावरफुल कि यहाँ पे डॉरी और ब्रॉगी ने तो ये तक कह दिया कि ये जो कॉन्करस हाकी है वो भाई शैंक से भी बढ़कर है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? वेल आई थिंक ये चीज सुन के शैंक्स के जो फैन है वो थोड़े समझ रहे हो ना, पर कोई बात नहीं यार, जॉय बॉय का शैंक्स से पावरफुल होना समझ में भी आता है, क्योंकि वो लिटरली उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। सो ऐसे सारे मरीन्स को बेहोश पड़ा हुआ देख के डॉरी और ब्रॉगी समझ गए कि ये उनका टाइम है यहाँ से निकलने का, जिसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉ हैट्स है वो यहाँ से बिना किसी मुश्किल के निकलने वाले हैं, जिसके लिए लूफी अहमद को शुक्रिया भी कहता है और वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स और जायंट्स की जो शिप है वो भाई बढ़ रही है एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे सब लोग काफी खुश दिख रहे हैं। और यहाँ पे हम बॉनी को देखते हैं जो कि कुमा से लिपटी पड़ी थी, यहाँ पे हम जोरो को भी देखते हैं जो कि भाई चैन की सांस ले रहा था। इवन यहाँ पे हम चॉपर और उसॉप को भी देखते हैं जो कि भाई जायंट से मिलकर काफी खुश लग रहे हैं और नाच रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो लूफी है वो भाई गियर 5 फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे भाई वो बूढ़ा हो गया और नामी की गोद में बैठ के रेस्ट कर रहा है। बट फिर सडनली सीन चलता है सांजी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सांजी वेगापंक की बॉडी को देख रहा था जिसकी अब डेथ हो चुकी है। जहाँ पे सांजी सोच रहा था, क्योंकि वेगापंक ने उससे कुछ बातें करी थी जिसके बारे में सोच के सांजी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था कि आखिर वेगापंक उससे कहना क्या चाहता था। एंड वेल ये जो बात जो कि वेगापंक ने सांजी से कही थी वो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं 2 हफ्ते पहले के एक फ्लैशबैक पे। सो आज से 2 हफ्ते पहले शाका ने एकेड के पावर स्टेशन के डाटा के अंदर थोड़े चेंजेस महसूस करे, जिसको उसने वेगापंक स्टेला को इन्फॉर्म किया। जहाँ पे वेगापंक ने नोटिस किया कि पावर स्टेशन के पुराने डाटा और नए डाटा की जो रीडिंग्स है उनमें काफी ज्यादा चेंजेस हैं, जो कि ये दर्शाता है कि मदर फ्लेम जो वेपन है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है उसकी एनर्जी को चुराने के लिए, और जो सारा डाटा है उसको बहुत ज्यादा केयरफुली मॉडिफाई किया गया है, जिसका मतलब ये काम किसी आम बंदे का नहीं हो सकता, ये काम भाई किसी वेगापंक का ही है। जिसको सुन के वेगापंक स्टेला सबसे पहले भाई लिलिथ के ऊपर शक करता है, और भाई हम लोग भी उसके ऊपर शक कर रहे थे, लेकिन यार वो बहुत भोली वाली है। सो यहाँ पे वेगापंक स्टेला, वेगापंक पाइथागोरस और वेगापंक शाका बात करते हैं कि हम तीनों के पास तो एलिबाई है और बाकी जो 4 वेगापंक है उनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डाटा के अंदर टेम्परिंग की गई है, डाटा को मॉडिफाई किया गया है, वो यही दर्शाता है कि मदर फ्लेम का एक जो पार्ट है उसको चुरा के किसी और को दिया गया है। सो अब से ये 3 वेगापंक बाकी जो 4 वेगापंक है उनके ऊपर नजर रखेंगे, जहाँ पे वो लोग बात भी करते हैं कि कैसे जो उनका ब्रेन है उनको ऑफलाइन रखना पड़ेगा, यानी कि स्टेल्थ मोड के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन तीनों वेगापंक्स की मेमोरीज पंक रिकॉर्ड्स के अंदर अपलोड हो गई तो जो कल्पिट है वो भाई थोड़ा सतर्क हो जाएगा। और ये जो ब्रेन को स्टेल्थ मोड या फिर ऑफलाइन मोड में रखने वाली बात है इसको यार ध्यान में रखना, आगे थोड़ी काम आएगी। सो आज से करीब 1 हफ्ते बाद वेगापंक पाइथागोरस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो कल्पिट है वो और कोई नहीं बल्कि वेगापंक यॉर्क है, जहाँ पे जो वेगापंक यॉर्क थी वो अपनी फॉल्स मेमोरीज को पंक रिकॉर्ड्स के अंदर डाल रही थी। और इतना ही नहीं, वेगापंक यॉर्क ने भाई कैमरा वाले स्नेल से उनको टेम्पर कर रखा था, यहाँ तक कि एक मैकेनिकल सी बीच को उसने बिना परमिशन के कहीं और भेजा हुआ था, जिसके साथ वेगापंक के पास एक कॉल की रिकॉर्डिंग आई, जहाँ पे वेगापंक यॉर्क ने भाई सीधा कॉल मिलाया था मैरी जोयस के अंदर, और उसने भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि जो वेगापंक है वो वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये सब जानना क्या भाई कम था कि इसके अगले ही दिन एक ऐसी न्यूज आई जिसने भाई वेगापंक को शॉक कर दिया, क्योंकि रातों रात एक पूरा किंगडम गायब हो गया जिसका नाम था लुलुशिया। और यहाँ पे वेगापंक समझ गया कि इसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस मैकेनिकल सी बीस्ट को यॉर्क ने बिना परमिशन के कहीं और भेजा था
पक्का यही जो मैकेनिकल सी बीस्ट है वो मदर फ्लेम का एक जो पोर्शन है उसको लेके भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास गया होगा, जिसको सुनते ही वेगापंक ने जैसे ही एक के बाद एक डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया वो समझ गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक ऐसा एंशिएंट वेपन है जिससे भाई मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है और इसी एंशिएंट वेपन ने लुशिया को उड़ाया होगा। और क्योंकि वेगापंक जानता था कि ऐसे जो एंशिएंट वेपन्स हैं उनको भाई वॉइड सेंचुरी की वॉर के टाइम पे यूज किया गया था, जिसने भाई सी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। सो ये सब सोच के वेगापंक काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने ही अपनी ग्रीड को पर्सोनिफाई किया और उसे एक ह्यूमन फॉर्म दिया वेगापंक यॉर्क के रूप में। बट अब क्योंकि वेगापंक यॉर्क को पकड़ के फिर उसको सजा देके कोई चीज भाई ठीक तो हो नहीं सकती है, और क्योंकि अब वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक की रिसर्च के बारे में जान चुके हैं तो वो उसे मार के ही रहेंगे, चाहे जो वेगापंक है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। लेकिन फिर भी वेगापंक शाका वेगापंक स्टेला को यही कहता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे वेगापंक स्टेला कहता है तुम एक शिप प्रिपेयर करो, लेकिन मेरे लिए नहीं, यहाँ के रिसर्चर्स के लिए, वो यहाँ से निकल जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से वेगापंक चाहे कहीं भी चले जाए उसका मरना तय है। तो वो अपनी डेथ को ऐसे मीनिंगलेस नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ पे वो कहता है कि एगेट के अंदर रह के हम कम से कम ये काम कर सकते हैं जो भाई ओहारा नहीं कर पाया, यानी कि अपनी वॉइस को पूरी दुनिया के पास पहुंचाना और उनको वो इन्फॉर्मेशन देना जिससे पूरी दुनिया गुमराह है। जिसके बाद वेगापंक शाका वेगापंक पाइथागोरस वेगापंक स्टेला के साथ मिलकर एक ऐसा मैसेज रिकॉर्ड करते हैं पूरी दुनिया के लिए जिससे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो सच्चाई है, वॉइड सेंचुरी की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। और ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो एगेट से 2 दिन पहले की है, जहाँ पे जो वेगापंक है उसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था और इसको रिकॉर्ड करके अपनी डेथ के साथ सेटअप कर दिया, जहां पे जैसे ही वेगापंक की डेथ होगी ये जो मैसेज है वो भाई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और जो सारी दुनिया है उसके जो ट्रांसपोंडर स्नेल है उनको कनेक्ट कर देगा। और इसको रोकने का बस एक ही तरीका होगा, वो है भाई एंशिएंट जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि जो वेगापंक है उसने जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर ही छुपा दिया था। और ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वेगापंक यॉर्क तक ना पहुंचे, उन तीनों ने अपनी 2 हफ्ते पहले की जो मेमोरीज है उनको कम्प्लीटली इरेज कर दिया था, जिसके इरेज होते ही ऑब्वियसली भाई जैसे ही वो उठेंगे उनको कुछ याद नहीं रहेगा, जिसके लिए यहाँ पे वेगापंक ने अपनी खुद की हैंडराइटिंग में एक नोट छोड़ा था जहाँ पे उसने ये कहा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई मीन लिटरली यहाँ पे भाई मरने की बात हो रही है और वो गुड मॉर्निंग से वेगापंक शुरुआत कर रहा है अपने मैसेज की। सही है भाई, सही है। सो वेगापंक ने अपने मैसेज में बेसिकली ये लिखा था कि तुम तीनों की जो मेमोरीज है उनको तुमने जानबूझ के इरेज किया है और आगे फ्यूचर में ऐसी काफी चीजें होने वाली जो कि तुमको सरप्राइज कर सकती है, जिसमें से पहला तो ये है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो तुम्हारी रिसर्च के बारे में जान चुकी है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, हमने इसके बारे में पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए हैं। सो तुम मेरे ऊपर यानी कि अपने ऊपर भरोसा रखो और मर जाओ। जिसको देख के वेगापंक भी लगे क्या मैं सच में अपने आप को मरने के लिए कह रहा हूँ। बट वेल मैसेज में आगे भी थोड़ी चीजें थी, जैसे कि स्ट्रॉ हैट का जो क्रू है यहाँ पे आ चुका है, उसी के साथ यहाँ पे बॉनी भी आ चुकी है और जो साइफर पोल के एजेंट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ एगेट को घेरने के लिए एक पूरी मरीन की फ्लीट यहाँ पे बढ़ रही है, जिसके अंदर एडमिरल कीजरू और यहाँ तक कि सेंट सैटर्न भी आने वाला है। जिसको सुन के भाई सारे वेगापंक एकदम शॉक रह गए कि आखिर ये सब एक साथ क्या होने वाला है भाई। सो देखो अब थोड़े लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर वेगापंक ने अपनी मेमोरीज को इरेज क्यों किया है, क्योंकि भाई खुद तो वो मैसेज पढ़ रहा है ना कि हाँ ये होने वाला है और अगर ये चीज भाई पंक रिकॉर्ड्स के अंदर गई तो यॉर्क जान जाएगी ये सब। लेकिन देखो भाई यहाँ पे सीन ऐसा है कि वेगापंक ने अपनी जो मेमोरीज है उसको इरेज इसलिए किया ताकि जो यॉर्क के आगे उनका बिहेवियर है वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर अनकॉन्शियसली उनका बिहेवियर यॉर्क के आगे जरा भी चेंज हुआ तो यॉर्क समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और रही वो ब्रेन को स्टेल्थ मोड में रखने वाली बात जिसको मैं तुम्हें नोटिस करने के लिए कहा था, सो वो जो ब्रेन को स्टेल्थ मोड के अंदर रखने वाला फंक्शन है वो ऐसे काम कर रहा है कि उनकी जो मेमोरीज है वो भाई पंक रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं जा रही, और ये मेमोरीज को इरेज करने वाला सीन है वो इसलिए है ताकि उनका जो बिहेवियर है वो चेंज ना हो, क्योंकि जो वेगापंक ने अपने लिए मैसेज छोड़ा था उसके अंदर कोई भी भाई ट्रेटर वाली बात नहीं है कि किसी वेगापंक ने उनको बिट्रे किया है। जिसके बाद ऐसे ही करके टाइम बीतते गए और सारे जो खुलासे हैं वो वेगापंक के आगे होते गए, और इसीलिए यहाँ पे जो वेगापंक को काफी शौक लग रहा था कि जो यॉर्क है वो ट्रेटर है, क्योंकि इससे पहले वो जान तो चुका था लेकिन उसने अपनी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। जिसके बाद जब एटलस, फ्रैंकी, वेगापंक और सांजी बॉनी को बचाने के लिए एगेट के लैब ऑफिस से नीचे आ रहे थे, तो यहाँ पे वेगापंक ने अपनी रिक्वेस्ट को चेंज करते हुए सांजी से कहा था कि तुम्हें अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी यहाँ पे डेथ होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि वो चीज ऐसी एक चीज को मोशन में लाएगी जो कि इस वर्ल्ड के लिए एक जीनियस साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जिसके बाद यहाँ पे वेगापंक सांजी से ये तक कहता है कि वो चाहता है कि जो वन पीस है वो और कोई नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट क्रू ही सबसे पहले क्लेम करे। एंड यही सब बात है भाई सांजी के समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वेगापंक ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो स्ट्रॉ हैट्स हैं उन्होंने भाई वेगापंक का पूरा मैसेज नहीं सुना है, बल्कि करेंटली जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो तो भाई काफी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है भाई एल्बाफ, जहाँ पे हम उसॉप को, चॉपर को और इवन यहाँ पे लूफी को भी देख सकते हैं, जहाँ पे बुढ़े वाले फॉर्म में और काफी भाई एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। जहाँ पे उसॉप काफी खुश होकर कहता है कि हम जा रहे हैं मेरे ड्रीम लैंड यानी कि एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे वो बनेगा ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी। जिसके साथ साथ हमें इस एल्बाफ की नई जर्नी में स्ट्रॉ हैट के अंदर 2 नए मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि है बॉनी और लिलिथ, और भाई एक वेगापंक का स्ट्रॉ हैट के अंदर एडिशन होना काफी बड़ी बात है। लेकिन भाई
इस चैप्टर में इतना ही नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा भी लगता है कि उसॉप के साथ साथ नामी के लिए भी भाई काफी पावर अप हो सकता है, या फिर नामी भाई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पे वेगापंक ने एक बात कही थी कि उन्हें एक चीज को सेफ गार्ड करना है, और वो है क्लाउड लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स को बनाने की एक मशीन है। जैसे भाई एकेट का लेवोफेस उड़ रहा था, और वेगापंक के अकॉर्डिंग ये जो मशीन है वो भाई ह्यूमैनिटी को सेव करने में काफी काम आ सकती है इन द नियर फ्यूचर। एंड वेल हम जानते हैं कि नामी का भाई वेदर के साथ काफी बढ़िया कनेक्शन है, चाहे वो विंड हो या फिर क्लाउड ही क्यों ना हो। सो मे बी वेगापंक लिलिथ का स्ट्रॉ हैट के साथ जुड़ना, नामी के पास भाई वेदर वाली पावर्स होना जहाँ पे उसके पास जूस भी है, ये भाई एक काफी अच्छा डायनेमिक है नामी की फ्यूचर पावर्स और उसके रोल के लिए।